Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Myself Shubham Arora from Shubham Education and hope you all will be doing fine. So आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी नीट काउंसलिंग 2023 के बारे में। जी हाँ, नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है यूपी गवर्नमेंट की तरफ से डीजीएमई की वेबसाइट पे। हालांकि यूपी नीट .gov.in जो वेबसाइट है उस पर कोई अपडेट नहीं आया है, लेकिन जो ऑफिशियल अपडेट है वो इस वेबसाइट पे दे दिया गया है। तो देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन सामने आई है निकल के। तो आप इस वेबसाइट पे विजिट करते हैं तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा एक नोटिफिकेशन आया है इंपॉर्टेंट नोटिस इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग ऑनलाइन काउंसलिंग ऑफ यूपी नीट यूजी 2023। ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे बात लिखी गई है। सबसे पहला जो पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है वो ये लिखा गया कि यूपी नीट यूजी 2023 की ऑनलाइन कॉमन काउंसलिंग कराए जाने का प्रकरण भारत सरकार के विचाराधीन है। यानी कि अभी भी जो काउंसलिंग ऑनलाइन या ऑफलाइन का जो भी चल रहा है मैटर, वो भी रिजोल्व होना बाकी है। तो अभी इसमें भी यूपी गवर्नमेंट को भी फाइनल नहीं किया गया है। यहाँ पे उन्होंने फाइनल नहीं किया कि काउंसलिंग आपकी ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी। ठीक है, तो जैसे ही वो भारत सरकार द्वारा काउंसलिंग के संबंध में जैसे ही निर्णय लिया जाएगा, कोई भी डिसीजन आते हैं इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो यहाँ पे अपडेट कर दिया जाएगा और उस हिसाब से यहाँ पे काउंसलिंग की जाएगी। ठीक है, तो अगर जैसे ऑनलाइन कॉमन काउंसलिंग है तो एक ही पोर्टल पे आपकी सारी काउंसलिंग हो जाएगी। उसके लिए आपको इधर उधर कहीं नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, वो अभी कंसर्न है, देखते हैं क्या इसमें फाइनल रिजल्ट आता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि आपको जो भी एडमिशन होगा वो काउंसलिंग के थ्रू, वो काउंसलिंग के बिना कुछ भी नहीं होगा। बिकॉज़ ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो पहले पैसे ले लेते हैं। ठीक है, स्टूडेंट से कुछ डोनेशन के नाम पे पैसे ले लेते हैं और बाद में उनका एडमिशन नहीं होता। ठीक है, तो उनके पैसे बहुत सारे यहाँ पे वेस्ट चले जाते हैं। तो इसके लिए आपने ध्यान रखना है कि जो भी होगा काउंसलिंग के थ्रू होगा। काउंसलिंग आपकी अच्छी होगी तो आप कॉलेज अच्छे से अलॉट हो जाएगा, क्योंकि यूपी काउंसलिंग एक ऐसी काउंसलिंग है जहाँ पे राउंड 1 सबसे इम्पोर्टेंट मैटर करता है और राउंड 3 जो मैटर करता है। ठीक है, राउंड 2 में जो है वो जो काउंसलिंग है काफ़ी टफ हो जाती है। चांसेस राउंड 1 में बहुत ज़्यादा होते हैं आपको कॉलेज मिलने के। तो इसके लिए आपकी काउंसलिंग बहुत अच्छे से होनी चाहिए, चाहे आप खुद भी करें उसको अच्छे से एनालाइज़ करके डेटा को सारा कुछ देखते हुए आपने ध्यान में रखते हुए करना है। ठीक है, और नहीं तो आप हमारी टीम की हेल्प भी ले सकते हैं। नंबर नीचे आपको रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, उससे आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, और हमारी जो काउंसलिंग सर्विसेज़ ले सकते हैं। नोएडा में हमारा ऑफिस है, हमारे वहाँ पे विज़िट भी कर सकते हैं। एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे बताया गया कि जो नीट में परीक्षा में सफल घोषित किए गए अभ्यर्थी हैं, सिर्फ उन्हीं का एडमिशन होगा। ठीक है, और वही काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएँगे। नीट परीक्षा में सफल यानी कि जो क्वालिफाइड बच्चे हैं। इसके अलावा यहाँ पे बताया गया कि जब भी आप एडमिशन लेंगे तो आप पहले जो कॉलेजेस के फीस स्ट्रक्चर सारा कुछ पढ़ लें, उसके बाद ही चॉइस फिलिंग में उस कॉलेज को यहाँ पे डालें। ठीक है? और इसको यहाँ पे लिखा गया कि अगर आपको बाद में कॉलेज कुछ पैसे माँगता है, कुछ भी करता है, ठीक है? तो वो कॉलेज के इसमें या गवर्नमेंट की इसमें कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। ठीक है? तो यहाँ पे एक गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया कि आपने खुद ही पहले चीज़ें समझनी है और फीस स्ट्रक्चर के अलावा जो भी हिडन चार्जेज़ है वो सभी देखने हैं पहले। ठीक है? और इसमें सारी बातें यहाँ पे लिखी गई हैं कि अगर आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या डेंटल कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आपके वहाँ पर आपके पास डोमिसाइल होना ज़रूरी है। ठीक है? और इसके अलावा यहाँ पे नोटिफ़िकेशन दिया है कि डोमिसाइल अगर आपका पहले से बना है तो उसको आप अपडेट करा लें। ठीक है? और यहाँ पे एक और चीज़ लिखी गई है, जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो ओपन स्टेट है। ठीक है? प्राइवेट के लिए आप कोई भी स्टूडेंट कहीं से भी आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है? उसके लिए आपको डोमिसाइल की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। और आरक्षण के लिए यानी कि आपको यहाँ पे रिज़र्वेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पे अपलोड कर दिए गए हैं, और जो 16 सेंटर हैं, ठीक है? जो एमसीएसई ने दिए यहाँ पे दिए थे, वो यहाँ पे अपडेट कर दिए गए हैं। इन सेंटर्स पे जाके आप अपना जो एनएमसी ने जो सेंटर्स दिए थे, वो आप यहाँ पे जाके अपना डिसेबिलिटी का सेंटर जो आप सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं तो बनवा सकते हैं। ठीक है? तो ये सारे वो सेंटर्स हैं जिनका है। इसके अलावा अभी यूपी में बात करूँ तो यहाँ पे अगर आप काउंसलिंग कराते हैं प्राइवेट कॉलेजेस के लिए, तो 2 लाख रुपीज़ आपको जमा करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन होता है आपका 2000 रुपीज़ का। और इसके अलावा ठीक है, गवर्नमेंट के लिए देखते हैं तो आपको यहाँ पे सिर्फ 20,000 पे करना होता है। और इसके अलावा आपको सबसे पहले यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। ठीक है? रजिस्ट्रेशन करा, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करे, डॉक्यूमेंट्स वेरिफाइड होंगे, उसके बाद अपनी चॉइस फिलिंग कर पाएँगे, फिर उसका रिजल्ट आएगा, फिर अपॉइंटमेंट आपको हो जाएगी। इस तरह से प्रोसेस रहता है आपका काउंसलिंग का यूपी नीट का। और भी नोटिसेस आएँगे, देखते हैं क्या और निकल के आते हैं नोटिस। तो अभी तक के लिए यही अपडेट है, और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो भी अपडेट्स होंगे आपको इसी इसी तरह से मिलते रहेंगे। और इसके अलावा हमारी अपडेट काउंसलिंग सर्विसेज ले सकते हैं, नंबर नीचे दिया है उस पे कॉल कर सकते हैं। हमारे ऑफिस विज़िट कर सकते हैं, नोएडा में हमारी ब्रांच है, ठीक है? वहाँ पे विज़िट करके आप जो कंप्लीट जानकारी है वो ले सकते हैं। तो ये थी अभी के लिए वीडियो, मिलेंगे आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अंटिल देन गुड बाय, टेक केयर।